एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। इस भाग में हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और यह क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं और आप लोग एग्जाम 21 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तत्काल मिल जाए। और यह क्वेश्चन इंदिरा जीएस इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, वहाँ पर भी आप लोग इन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्नों को हम लोग प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? ओके, यानी फर्स्ट टाइम फैक्ट्री की बात कह रहा है, कारखाना स्थापित किया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां एंड ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा बी, जहांगीर के समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में कारखाना स्थापित किया। ओके, अगर कभी कभी अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब हुई तो उस समय मुगल बादशाह कौन था, तब उसका सही आंसर होता अकबर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी या हुआ था। ओके, उस समय मुगल बादशाह अकबर भारत के बादशाह थे और मुगल बादशाह अकबर 1605 ईस्वी तक शासन किए, या इनका शासन काल था। 1605 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सर्वप्रथम भारत में हुई? किस मुगल सम्राट के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो यहाँ कारखाना स्थापित किया है, तो यह इसका आंसर होगा जहांगीर। ओके, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ऑप्शन ए पुर्तगालियों से, ऑप्शन बी डचों से, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों से एंड ऑप्शन डी डेनिशों से। इसका सही आंसर होगा ए, पुर्तगालियों से लिया था। और पुर्तगालियों से बम्बई प्राप्त हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाल की राजकुमारी थी बेग्राजा कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के यानी ब्रिटेन के राजा के साथ हुआ था और उन्हें बम्बई दहेज में पुर्तगाली राजा द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ। यह सही आंसर इसका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला, और यह विवाह कब हुआ था, कब इन्हें प्राप्त हुआ था, यह भी आप लोग जान लीजिए, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। 1661 में विवाह हुआ था और बम्बई को दहेज में ब्रिटिश राजा को प्राप्त हुआ था। इस प्रकार बम्बई दहेज में पुर्तगालियों से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी एंड ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर होगा ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ही सिर्फ इसमें ऐसी स्त्री थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की या अध्यक्ष रही। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए भील विद्रोह 1818 से 31, ऑप्शन बी सतारा विद्रोह 1814 ईस्वी, ऑप्शन सी किट्टूर विद्रोह 1824 ईस्वी, ऑप्शन डी गड़कारी विद्रोह 1844 ईस्वी। तो यहाँ पर यह देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है। भील विद्रोह 1818 से 1831 ईस्वी तक चला, यह सही है। ओके, ऑप्शन बी कह रहा है सतारा विद्रोह 1814, यही गलत है। 1841 में सतारा विद्रोह हुआ था। ओके, तो इसमें गलत यही है। जबकि सी कह रहा है किट्टूर विद्रोह 1824, यह भी सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है गड़करी विद्रोह 1844, यह भी सही है। इसमें गलत जो है बी है। इस प्रकार सही आंसर इसका होगा बी, यह 1814 की जगह यह 1841 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी हमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, ऑप्शन बी अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, ऑप्शन सी
महालवाड़ी बंदोबस्त पश्चिमी प्रांत, और ऑप्शन डी कह रहा है तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास के क्षेत्रों में यह सही है। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्रों में था, परमानेंट सेटलमेंट, यह अस्थाई बंदोबस्त बंगाल के क्षेत्रों में यह भी सही है। महालवाड़ी बंदोबस्त पश्चिम प्रांत में या पश्चिमी क्षेत्रों में था, तो यह भी सही है। जबकि तालुकदारी बंदोबस्त बम्बई का रहा, यह गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा डी। ओके, अगला प्रश्न है, स्ट्रेची आयोग संबंधित था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेची आयोग संबंधित था, ऑप्शन ए वर्नाक्यूलर फ्रेज से, ऑप्शन बी अकाल से, ऑप्शन सी शिक्षा से, एंड ऑप्शन डी स्थानीय स्वायत्त शासन से। तो स्ट्रेची आयोग अकाल से संबंधित था। ओके, इसका सही आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्य महिला सभा की स्थापना की? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर ने, ऑप्शन बी नेली दास गुप्ता ने, ऑप्शन सी दुर्गाबाई देशमुख ने, ऑप्शन डी पंडिता रमाबाई ने। इसका सही आंसर होगा डी, पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बरेली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए खान बहादुर खां, ऑप्शन बी मौलवी अहमदुल्ला, ऑप्शन सी बख्त खां, एंड ऑप्शन डी अजीमुल्ला खान। इसका सही आंसर होगा ए, खान बहादुर खान। ओके, अगला प्रश्न है, सिकंदर हयात खां किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी खुदाई खिदमतगार, ऑप्शन सी कृषक प्रजा पार्टी, एंड ऑप्शन डी यूनियनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर होगा डी, यूनियनिस्ट पार्टी से संबंधित थे या बिलोंग करते थे या प्रतिनिधित्व करते थे। ओके, सिकंदर हयात खां, यह भी एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है 1887 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र कलकत्ता में हुआ, ऑप्शन बी कह रहा है 1916 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ में हुआ, ऑप्शन सी कह रहा है 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र गया में हुआ, ऑप्शन डी कह रहा है 1939 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र त्रिपुरी में हुआ। तो यहाँ पर ये सही है, 1939 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र त्रिपुरी में हुआ, यह सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 1922 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र गया में हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 1916 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र लखनऊ में हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है 1887 ईस्वी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र कलकत्ता में हुआ, यह गलत है। ओके, तो इसका आंसर सही होगा ए, क्योंकि ए सही सुमेलित नहीं है, यानी ए गलत है, क्योंकि 1887 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह मद्रास में हुआ था, न कि कलकत्ता में। ओके, और मद्रास में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया। ओके, और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। ओके, अगला प्रश्न है, 1908 में मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ? ऑप्शन ए नवाब सलीमुल्लाह खां, ऑप्शन बी सैयद अहमद खां, ऑप्शन सी आगा खां, एंड ऑप्शन डी सैयद अमीर अली। इसका सही आंसर होगा सी, आगा खां। ओके, अगला प्रश्न है, संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख से तात्पर्य है प्रस्तावना, प्रियम्बल, ओके, को किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान की मसौदा समिति के सम्मुख आमुख यानी प्रस्तावना को किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी बी एन राव, एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ए, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ओके, अगला प्रश्न है,
महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत थे। नंबर 1 सत्य तथा अहिंसा, ऑप्शन बी उचित साधन तथा उचित उद्देश्य, ऑप्शन सी खादी तथा अहिंसा, ऑप्शन डी सत्याग्रह तथा अहिंसा। इसका सही आंसर होगा बी। महात्मा गांधी जी के राम राज्य के दो सिद्धांत थे, उचित साधन तथा उचित उद्देश्य। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया? ऑप्शन ए गंगाधर भट्टाचार्य, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी मृत्युंजय विद्यालंकार एंड ऑप्शन डी राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा ए, गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा भारत में प्रथम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन सी एम.जी. रनाडे ने एंड ऑप्शन डी बी.डी. सावरकर ने। इसका सही आंसर होगा सी, एम.जी. रनाडे ने विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ओके, प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। बंगाल विभाजन दिवस को मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किस रूप में मनाने का सुझाव दिया था? ऑप्शन ए है एकता दिवस के रूप में, ऑप्शन बी रक्षाबंधन दिवस के रूप में, ऑप्शन सी काला दिवस के रूप में एंड ऑप्शन डी भाईचारा दिवस के रूप में। इसका सही आंसर होगा बी, रक्षाबंधन दिवस के रूप में, और यह एग्जाम में पूछा भी गया है। ओके, 16 अक्टूबर के दिन रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कोर्ट का गठन हुआ। ऑप्शन ए 1891 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1919 ईस्वी के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। इसका सही आंसर होगा डी, 1935 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। ओके, अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई। ऑप्शन ए तामलुक में, ऑप्शन बी सतारा में, ऑप्शन सी मुंगेर में एंड ऑप्शन डी तलचर में। इसका सही आंसर होगा ए, तामलुक में। ओके, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय था। ऑप्शन ए वेवेल, ऑप्शन बी लिलिथगो, ऑप्शन सी विलिंगटन एंड ऑप्शन डी ब्रायबर्न। ओके, इसका सही आंसर होगा बी, लिलिथगो। तो यह इस सेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।